नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मासिक शिवरात्रि के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कब मनाई जाएगी जेठ माह की मासिक शिवरात्रि? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। जो साधक इस दिन का व्रत रखते हैं उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस बार यह व्रत 4 जून 2024 को रखा जाएगा। ऐसे में इस पर्व के आने से पहले इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त को अच्छी तरह से जान लेते हैं। मासिक शिवरात्रि का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। जो साधक इस दिन का व्रत रखते हैं उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस बार यह व्रत 4 जून 2024 बाबू गिर जाएगा। ऐसे में इस पर्व के आने से पहले इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त को अच्छी तरह से जान लेते हैं। कब है मासिक शिवरात्रि? हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून 2024 रात्रि 10:01 पर शुरू होगी। वहीं अगले दिन 5 जून 2024 दिन रविवार को रात्रि 7:54 पर इसका समापन होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल जेठ मास की मासिक शिवरात्रि 4 जून 2024 को मनाई जाएगी। मासिक शिवरात्रि पूजन विधि। इस पवित्र अवसर पर भक्त सुबह उठकर स्नान करें, शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें, एक वेदी स्थापित करें और उसे विधि अनुसार सजाएं। फिर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, महादेव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, देवी पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं, खीर मिठाई आदि का भोग लगाएं, सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। पूजा में बेल पत्र जरूर शामिल करें। पूजा में हल्दी, तुलसी और केतकी के फूल का उपयोग न करें। शिव तांडव स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। आरती से पूजा का समापन करें। अगले दिन सुबह शिव प्रसाद से अपना व्रत खोलें। मासिक शिवरात्रि का महत्व। मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ये व्रत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान शिव ने पहली बार शिवलिंग का रूप धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि की रात शिवलिंग को छूने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग की पूजा और छूने मात्र से ही रोग दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। क्यों रखा जाता है मासिक शिवरात्रि व्रत? आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। साल में एक बार महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शिव की पूजा में महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का विशेष पर्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। यह व्रत न केवल व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है बल्कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि भावनाओं से भी बचाता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि और सोमवार भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। साल में एक बार महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शिव की पूजा में महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव का जन्म शिवलिंग के रूप में हुआ था। ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन आपको यह व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। मत चिल्ला गुड्डू। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। यह पौराणिक कथा भगवान शिव की कृपा दृष्टि से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार उनके गांव में ब्राह्मण भक्त रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखती थी।
अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण भी यह व्रत करने लगा। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संगीत के साथ भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त की। दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे उन पर हमेशा अपने कर्तव्य बनाए रखें। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने एक दिन गांव के पथियों को बुलाया और उन्हें दक्षिणा दी। इस दिन को भिक्षाटनी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन भक्त अपने अछूते और पवित्र भाग्य को अन्य लोगों के साथ साझा करता है। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब और दुखी ब्राह्मण आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन के लिए बुलाया और भोजन दिया। इस प्रकार शिवरात्रि के मासिक व्रत का पालन करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न केवल अपने अछूतों को साझा किया बल्कि दुखी लोगों को अपने साथ भोजन खिलाने का विशेषाधिकार भी दिया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। मासिक शिवरात्रि के उपाय। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक का वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं। मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और सच्चे मन से शिव स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से जातक को सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। यदि आप परिवार में लड़ाई झगड़े की समस्या का सामना कर रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद शीशम के पेड़ के सामने जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और ग्रह कलेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। प्रभु का दूध दही शहद घी और गन्ने के रस समेत 5 चीज़ों से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन सफ़ेद फूल काला तिल सफ़ेद चावल और बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। अब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बेहद ही असरदार माना जाता है। इस पाठ को करने से जीवन में मिले सभी दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। शिव तांडव स्तोत्र का नियम। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह या फिर प्रदोष काल में करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा कर इस पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। तेज सवर में इस स्तोत्र का पाठ गाकर पाठ करना चाहिए। अधिक लाभदायक माना जाता है। पाठ पूरा करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।